10th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया सारण क्लासेज। सो आज की क्लास में करेंगे हम चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एमसीक्यूज़ कि क्योंकि हमारे पेपर तो आना है एमसीक्यू बेस, तो उसके साथ हम जितना चैप्टर करते जाएंगे साथ के साथ एमसीक्यू लगाते जाएंगे ताकि एक चैप्टर अच्छे से क्लियर होता जाए। एमसीक्यू तभी आप सोल्व कर पाओगे स्टूडेंट जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, चैप्टर अच्छे से समझोगे। सो पहले चैप्टर को अच्छे से समझो, उसके बाद क्वेश्चंस लगाओ। चलो देखते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फॉलोइंग शो सम केमिकल रिएक्शन। आपको क्या दिखा रखा है कि कुछ केमिकल रिएक्शन है। H+Cl HCl 2H+ में O2 2HO2। तो आपको बताना है कि विच ऑप्शन आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शंस, कि कौन सा आइडेंटिफाई करना कि इनमें से जो आपके पास चार ऑप्शन है कौन सा सही है, कौन सा रिएक्टेंट है कौन सा प्रोडक्ट है। देखो रिएक्टेंट आपके पास क्या है, H+Cl + 2H+O2 किसके अंदर है, H+Cl प्लस ये हो ही नहीं सकता क्योंकि HCl आपको प्रोडक्ट इसके अंदर डाल दिया। HClO2 ये भी नहीं होगा। C HCl 2HO2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, यहीं से पता चल रहा है HCl and 2HO2। सीधा आपको ये क्या हमारे रिएक्टेंट हैं, ये क्या हमारे प्रोडक्ट्स हैं, तो इनको मैच कर लो ना, सीधा लिख दो, हो जाएगा अपने आप। सो आंसर क्या आ जाएगा हमारा सी। क्या होगा आंसर हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू फ्रॉम एल्यूमिनियम क्लोराइड फ्रॉम एल्यूमिनियम। कहाँ से करेगा, एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम। पहले क्या लेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, फिर क्या लेगा एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन। क्या किसके साथ रिएक्ट करवाएगा उसको, क्लोरीन के साथ। विच ऑप्शन गिव द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। अब बताओ क्या है, एक एल्यूमिनियम क्लोराइड के अंदर, एक एल्यूमिनियम किसके अंदर है, अकेला एल्यूमिनियम, फिर क्या बनाएगा वो क्लोराइड बनाएगा। तो एल्यूमिनियम कितनी यूनिट आ जाएंगे, 2 एल्यूमिनियम प्लस में क्लोराइड Cl क्या होगा 2, क्या होगा Cl 2। कितनी बार यूज किया है 1 2, और रिएक्टेंट भी तो करवाया उसके साथ, एक्सपेरिमेंट करेगा तो Cl कितना आ जाएगा आपके पास 2 ही आएगा। ठीक है, आपको साथ के साथ लिख के चलना है ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो फिर ये क्या बनेगा प्रोडक्ट इसका, एल्यूमिनियम क्लोराइड 2 एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो कितना आ जाएगा आपका, ऑप्शन क्या होगा इसका सी, ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। इसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, जो आपको आगे दे रखा है ना खाली उसी को उठाओ और लगाते जाओ, ताकि जिस तरीके से रिएक्टेंट को हम सेट करते जाएंगे उससे प्रोडक्ट निकाल लेंगे, आंसर अपने आप सोल्व हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन को ऐसे ही करना आपको। फिर बात करते हैं, गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रिप्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। आपको बताना है कि जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाते हैं तो वाटर की वॉल्यूम जो आती है वो रेशियो क्या होगी, उनके बीच की रेशियो क्या होगी, क्या होती है इसकी रेशियो 2:1। क्या होती है 2:1। उसके बाद बात करते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व ए केमिकल रिएक्शन दैट इज, कि कौन सी हमारी केमिकल रिएक्शन, कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होगी। मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, जब हम क्या करते हैं हीट करते हैं किसी भी कैंडल को, वो मेल्ट होती है, पिघलने लग जाती है। यही हो जाएगा हमारा आंसर कि जब हम क्या करवाते हैं मेल्ट करवाते हैं उसको, तो केमिकल रिएक्शन बनाता है, उससे वैक्स अलग हो जाएगी और उसके अंदर फाइबर है वो अलग हो जाएगा। सो इसका आंसर तो सीधा ही था, आपको फर्स्ट ही है। आंसर क्या हो जाएगा इसका ए। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A student write a chemical equation of the reaction between कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। एक स्टूडेंट है वो केमिकल इक्वेशन तैयार करता है किसकी, कार्बन मोनोऑक्साइड की और हाइड्रोजन की। क्या थी वो CO2 प्लस में 2H2। क्या बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट, क्या आएगा CH3OH। तो आपको क्लासीफाई करना है कि वो कैसे रिएक्ट किया उसने। फर्स्ट देखो
The reaction is example of combinations reaction as the compound separation into two compounds. क्या हो सकता है वो combination reaction? combination तो है ही नहीं, compound separation कैसे होगा फिर? सो पहला नहीं आएगा इसका आंसर। दूसरा देखो, द रिएक्शन इन एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन भी नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्ट विथ टू कंपाउंड, क्योंकि यहाँ किसके साथ उसने रिएक्ट करवाया है? टू कंपाउंड के साथ। कॉम्बिनेशन तो है लेकिन किसके साथ करवाया है उसने? टू रिएक्टेंट लिए हैं। फ्रॉम ए सिंगल कंपाउंड, किसके? एक सिंगल कंपाउंड के। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा? सी। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी। सिक्स्थ, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्या ऑक्साइड क्या होता है? MgO। क्या होता है? MgO। इसका आंसर सी आया था हमारा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर भी? सी, सिक्स्थ का सी। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो आपको नीचे ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन है? ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, जब हम ग्रेप्स को क्या करते हैं, उनका जूस निकालते हैं, उनको उनके अंदर से जो स्मेल आती है वो ब्रेक डाउन ऑफ फूड, खाने को पचाना। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये सारे के सारे केमिकल रिएक्शन से होते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ अबव। एट्थ देखो, सोल्यूशन एंड क्लोराइड आर रिएक्टेड एंड एज ए रिजल्ट सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म विच इज ऑलवेज कॉल्ड टेबल साल्ट, कि जब हम सोडियम और क्लोराइड को मिलाते हैं तो रिएक्टेंट करते जो उनका रिजल्ट आता है वो क्या आता है? सोडियम क्लोराइड आता है। किस फॉर्म में होता है? जो हमारे पास कॉमन रेगुलर यूज का जो साल्ट होता है उसके फॉर्म में आता है। व्हाट ऑप्शन गिव द रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, कौन सा ऑप्शन दे रखा है कि जब रिएक्टेंट करवाते हैं तो प्रोडक्ट निकलता है? इनमें से रिएक्टेंट क्या था हमारे पास? सोडियम एंड क्लोराइड। सोडियम एंड क्लोराइड किसके अंदर है? सोडियम एंड क्लोराइड। इसका आंसर सीधा ही आपको पता है, रिएक्टेंट क्या थे? सोडियम एंड क्लोराइड। आया था क्या आपके पास? सोडियम क्लोराइड। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी। इसका भी आंसर डी था। नेक्स्ट देखो, विच इज द फॉलोइंग रिएक्शन कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कि जो नीचे वाले हैं उनमें से किसको आप क्या कहोगे कि वो थर्मल डिकम्पोजिशन है? किसको कहेंगे? डायरेक्ट आंसर है ये तो, किसको कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कहेंगे। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। बहुत इजी आएंगे आपके, इतने मुश्किल नहीं आएंगे। अगर आपको इजी तभी लगेंगे जब आप अच्छे से चैप्टर को क्लियर करोगे। लास्ट क्वेश्चन देखो, 10th, a researcher add barium hydroxide to hydrochloric acid to a form white colored barium chloride. Which option give the balance chemical equation of the reaction? हमने लास्ट टू लास्ट क्लास के अंदर ये सारे के सारे पढ़े थे ये पॉइंट्स, तो एक बार आप उसको भी देख लेना क्लास को ताकि अच्छे से क्लियर हो। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या लिया था उसने? हाइड्रोक्साइड टू हाइड्रोक्लोराइड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 2HCl प्लस में बैरियम हाइड्रोक्साइड की 2 वॉल्यूम, तो कितना आ जाएगा? बैरियम क्लोराइड ऑक्साइड प्लस में 2HO, ये क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। सो आपको बस उनके अंदर बैलेंस करके चलना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, फिर MCQ लगाने हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी क्लास अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अदर क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। 10th क्लास हमारी क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ हमारी क्लासेस को स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दें, उसका सॉल्यूशन जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपको दे दूँगी।